वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज सॉल्व करेंगे हम लोग टिश्यू सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए न्यूक्लिएटेड सेल। ये जो 4 चॉइसेस दी हुई हैं इनमें से कोई एक ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। तो पहला चॉइस है यहाँ पर सीप ट्यूब एलिमेंट्स, देन जाइलम पेरेन्काइमा, देन कंपेनियन सेल एंड देन फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा तो आपको पता ही है, पेरेन्काइमा चाहे जाइलम पेरेन्काइमा हो या फ्लोएम पेरेन्काइमा हो, ये तो क्या करती है S3 है ना, सिंथेसिस करती है, स्टोरेज करती है एंड सिक्रीशंस भी करती है। तो इसमें तो ऑब्वियसली सिंथेसिस बिना न्यूक्लियस के तो होगा नहीं, है ना। तो जाइलम पेरेन्काइमा में भी न्यूक्लियस होता है, फ्लोएम में भी होता है, आपको पता है। अब ये जो कंपेनियन सेल है ये किसकी कंपेनियन है, ये सीप ट्यूब के कंपेनियन है। और ये किसका पार्ट है, ये दोनों फ्लोएम का पार्ट है। और कंपेनियन सेल की जरूरत सीप ट्यूब को क्यों पड़ रही है, हेल्प के लिए, क्योंकि उसके खुद के पास न्यूक्लियस नहीं होता है जब वो मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, क्योंकि सीप ट्यूब जो है वो ए न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। उसकी कंपेनियन सेल हेल्प करती है तरह तरह के फ्लोएम से जो फूड आएगा उसके ट्रांसलोकेशन के लिए। तो यहाँ जो हमारा आंसर है दैट इज चॉइस नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट कैम्बियम रिंग आफ्टर बिकमिंग एक्टिव कट ऑफ इनटू बोथ जाइलम फ्लोएम टुवर्ड्स आउटवर्ड, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टुवर्ड्स इनसाइड, xylem towards inside and phloem towards outward, xylem towards outward and phloem towards inside। वो जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या किया था, कंप्लीट कैम्बियम को आउटसाइड से काटा था, देखा था कि किस आखिर कौन सा वो पार्ट है जो ट्रांसलोकेट करता है, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। और इसी के थ्रू हमें पता चला था कि जो जाइलम है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी उसी चीज से रिलेटेड है कि द बार्क ऑफ द गर्डल ट्री, जिसको हम थोड़ा सा बार्क अंदर की तरफ काटेंगे अप टू फ्लोएम, ठीक है, मे बिकम स्वेलन आफ्टर फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों के बाद वो जो है ऊपर की तरफ क्या होती है, ऊपर की तरफ नहीं मतलब फूल जाती है, ठीक है, स्वेलन हो जाती है। क्यों हो जाती है ये इसमें पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द बार्क ऑफ द गर्डल ट्री अप टू फ्लोएम मे बिकम स्वेलन आफ्टर फ्यू वीक्स बिकॉज वाटर विल नॉट मूव अपवर्ड, वाटर विल नॉट मूव डाउनवर्ड। थर्ड चॉइस, sugar and other organic material will not move downward and sugar and other organic material will not move upward। यहाँ पे upward है, अपवर्ड अगर शुगर एंड ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है इसका मतलब तो नीचे की तरफ, जड़ की तरफ हुआ फ्लोएम, है ना। तो ये तो नहीं है। शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव डाउनवर्ड, क्योंकि फ्लोएम ऊपर से नीचे पत्तियां बना रही है ना। आखिरकार जो ये पत्तियां हैं किसी भी ट्री में यही फूड बना रही हैं और वो ऊपर से नीचे डिफरेंट एरिया में क्या कर रही हैं, फूड को भेजने का काम कर रही हैं, जो सिंथेसाइज किया गया है थ्रू फोटोसिंथेसिस। और वो कौन सा पार्ट है जो इसे भेजता है, दैट इज फ्लोएम। तो शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जब वो नीचे की तरफ नहीं आएगा तो वो यहाँ ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इस वजह से ये जो पार्ट है ये थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग करता हुआ दिखाई देता है ना। अब यहाँ ऊपर दिया हुआ है वाटर के बारे में, चाहे वाटर मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, वाटर से तो कुछ रिलेशन है ही नहीं क्योंकि वाटर तो जाएगा हमेशा नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम तक कट किया गया है और फ्लोएम आउटर साइड में है तो वाटर का तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। फ्लो यहाँ पर आएगा, क्या चॉइस आएगी, ये गलत हो गया, रूट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ऊपर से नीचे वैसे भी पानी तो आता नहीं है, पानी तो रूट नीचे से ऊपर ही जाएगा, दिस इज वन अगेन रॉन्ग। शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विल नॉट मूव डाउनवर्ड, इसीलिए क्या दिख रहा है, ये कुछ टाइम के बाद जो है थोड़ी फूली फूली नजर आती है क्योंकि वही डिपॉजिट होने लगता है फूड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट
हमें यहाँ देखना है, जिसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है वेसल इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यस, वेसल जो है लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है ये तो। वेसल कंटेन प्रोटोप्लास्ट। थर्ड चॉइस है जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम। फोर्थ चॉइस है प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब ये हमें पता है कि जो फुली वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ वो एंजियोस्पर्म में ही हुआ, तो ये जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फुली डेवलप नहीं हुआ था जिम्नोस्पर्म तक, इसीलिए इसकी जो जाइलम है इसमें वेसल्स नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। और वेसल्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इस तरीके का होता है ना, तो ये इसी तरीके का होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और वेसल्स में कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, वेसल्स में कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंटेन नहीं होता है, इसमें लिखा है कंटेन, जबकि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर का चॉइस है ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा which passes through secondary xylem and secondary phloem in radial direction. What is that called? secondary xylem और secondary phloem में रेडियल डायरेक्शन में कुछ नैरो पैचेस जाते हैं और उनको कहा जाता है सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ठीक है। इसका पूरा एक डायग्राम है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी नहीं है, पेरिसाइकिल भी नहीं है, वेस्कुलर कैम्बियम भी नहीं है, तीनों के स्ट्रक्चर अलग हैं। ये जो पेरेन्काइमा है जो नैरो बैंड की तरह सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम से रेडियल डायरेक्शन में जो पास होती है दैट इज सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 1, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Consider the following plant tissue: axillary word, fascicular, vascular cambium, interfascicular cambium, cork cambium, intercalary meristem. Identify the lateral meristem among the above. यानी कि ये जो 5 चॉइस दी हुई हैं इनमें से कौन सी हैं जो लेटरल मेरिस्टेम बनाने में हेल्प करेंगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रासेस में। ये हमने पढ़ा था, है ना, कि वो हर्बीवोर जब ऊपर से खा लेते हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेम होता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ऐसे ही एक्सिलरी वर्ड क्या करती हैं, एक्सिलरी वर्ड कहाँ क्या करती हैं, एक्सिलरी वर्ड साइड में बर्ड्स जो निकलती हैं एक्सिलरी उसमें फ्लावरिंग के लिए वहां पे पाई जाती हैं एक्सिला में, ठीक है। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम है, इसका मतलब उसका जो तना है उसकी मोटाई बढ़ाने का काम हो रहा है। तो लेटरल मेरिस्टेम में कहाँ पाया जाएगा, ये वहां पाया जाएगा जहां पर तना तभी बड़ा होगा जब कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगा। कैम्बियम डेवलप होगा तो जहां फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम हो या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो या कॉर्क कैम्बियम हो, तो ये तीनों वीकेंड से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें लेटरल मेरिस्टेम की बात हो रही है कि हमें वो देखना है जो किसी भी चीज की, प्लांट की किसी भी चीज की नहीं, चौड़ाई बनाने में यूजफुल हो रहे हैं। तो वो यूजफुल हो रहे हैं, एक्सिलरी वर्ड हो रही है नहीं, इंटरकैलरी भी लंबाई बढ़ाने में यूज हो रही है, ये भी लंबाई में, ये है जो लिटरल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर बी, सी और डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं ये तीनों चॉइसेस किसमें डाली हैं, बी, सी एंड डी, ये डली हुई है चॉइस नंबर 2 में। तो हमारे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 2, दिस वन, ठीक है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है एंड आर्च एंड एक्स आर्च are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है
एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो एंड आर्च और एक्स आर्च कंडीशंस हैं क्या ये सेकेंडरी जाइलम में पोजीशनिंग बता रही हैं। अगर हमें ये क्लियर होगा तो हम बता देंगे। तो ये सेकेंडरी जाइलम की पोजीशनिंग नहीं बताती हैं, ये प्राइमरी जाइलम की पोजीशनिंग बताती हैं, है ना, जिसमें दो तरीके के होते हैं, प्रोटो जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, मेटा। इनकी पोजीशनिंग किस तरफ है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भाई कोई भी कैटेगरी एंड आर्च है या एक्स आर्च है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने, ये क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट 1 इन्होंने दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है कि ये जो एंड आर्च और एक्स आर्च टर्म है वो सेकेंडरी जाइलम की पोजीशनिंग बताने के लिए काम आती है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये है, एक्स आर्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। तो जो ये दोनों जो कंडीशन है एंड आर्च और एक्स आर्च, ये या तो रूट सिस्टम में होती है या शूट सिस्टम में होती है। तो ये रूट सिस्टम में एक्स आर्च कंडीशन होती है, बिल्कुल सही बात है। एक्स आर्च कंडीशन का मैंने आपको बताया था कि PPR इसी तरीके से याद करना था ना, पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम, रूट, है ना। तो रूट में, और ये कंडीशन किसकी थी, एक्स आर्च की थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो यहां पर दिया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट जो 2 है दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा चॉइस नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है कहां पे, ये पूछा जा रहा है। क्या ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में होता है, क्या ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होता है, क्या ये पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के बीच में होता है, या ये टू वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है और कहीं पे जाइलम और फ्लोएम बन रहा है तो ये वाला जो है दिस इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ईच एक वेस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है ना। इनके बीच में ये जो एरिया है दिस इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहां दिया हुआ है, गर्डिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। ये जो वही कि तने को जब बीच में से काटा, बाहर की तरफ से छोटा कर दिया, यहां से काट दिया, इतना कर दिया से फॉर एग्जाम्पल, तो ये करके प्लांट टिश्यू में ये क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। ठीक है, और हमें पता था उसको जब अंदर तक कट किया तो फ्लोएम भी कट हो गया, फ्लोएम कट हो गया तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया और ऊपर की तरफ यहां पर स्वेलिंग आ गई तने में, है ना। तो इसका मतलब फूड जो था वो पत्तियों से नीचे की तरफ आ रहा था और जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एज सच रहा और उसकी हरियाली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फॉर बोथ वाटर एंड फूड ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो नॉर्मल होता रहा। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था विद दिस एक्सपेरिमेंट कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड, और वो कहाँ से होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है मैच लिस्ट 1 एंड 2। दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें ये कह रहे हैं बताइए मैचिंग करते हैं कौन किस तरीके का टिश्यू किस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिस्ट 1 में यहां दिया है सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। वो सेल्स जिनमें एक्टिव सेल डिवीजन होती रहती है उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है।
राइट। तो मैं यहां लिख दूं ए के सामने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगला चॉइस दिया हुआ है बी में, लिखा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो टिश्यू जिसकी सारी की सारी सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या वो सिंपल टिश्यू होते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं? ऑब्वियसली वो सिंपल टिश्यू होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि जाइलम के अलग अलग पार्ट हैं, फ्लोएम के अलग अलग 4 तरीके की सेल्स हैं। तो टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर इस फंक्शन इज नोन एज सिंपल टिश्यू। तो क्या मैं यहाँ 4 लिख दूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहा है इन्होंने टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू में। जैसा मैंने अभी आपको बताया 4 तरीके की होती हैं, है ना, जाइलम की सेल्स, ऐसे ही फ्लोएम की भी। तो क्या मैं सी के सामने 1 लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। एंड दैट सेल विद हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो ल्यूमन। छोटा सा ल्यूमन होता है और जो वॉल है वो काफी थिकनेस वाली होती है, दैट इज स्क्लेराइड्स, है ना। और यही किसमें पाए जाते हैं? नट्स की शेल में पाए जाते हैं, या जो इनका पल्प हार्ड होता है जैसे कि अमरूद एंड ऑल, उसमें पाए जाते हैं। तो डेड सेल्स जिनकी हाईली थिकन वॉल होती है और नैरो ल्यूमन होता है, वो क्या 3 के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 आ रहा है चॉइस नंबर 1 में, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू वो रीजनरेट कैसे कर जाती है, जबकि हमें ये पता है कि एपिकल पार्ट पर, एपिक्स पर, शूट एपिक्स और रूट एपिक्स पर ही जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो ग्रो करती हैं लंबाई में रूट एंड शूट को। लेकिन हमें पता है कि जो जानवर खा लेते हैं ग्रास को, उनकी लंबाई फिर भी बढ़ती है, क्योंकि उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो उसकी लंबाई को बढ़ाता है। इनमें से चारों देखने की भी जरूरत नहीं है, इनके सभी के काम स्पेसिफिक हैं और जो आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर एक किस पर्टिकुलर रीजन से डेवलप होता है? मैच्योरेशन, इलोंगेशन, रूट कैप। रूट कैप पर तो कोई मेरिस्टेमेटिक सेल ही नहीं होगी, इलोंगेशन में लंबा होता है। अभी कह रहे हैं रूट हेयर डेवलप कहाँ से होता है, तो बाबा सारा रूट का जो पार्ट है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डेवलप होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वहां पर डिवाइड करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, फिर वो इलोंगेट होंगे, मैच्योर होंगे और जिस पार्ट में कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट होंगे। तो डेवलप वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ही होने वाले हैं, क्योंकि सेल डिवीजन इसी पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। एम आई राइट? सो 14th क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है चॉइस नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल? इनमें से कौन सी है जो कि डेड सेल से बनी हुई है? इज इट जाइलम पेरेन्काइमा? पेरेन्काइमा आ गया, नो, डेड सेल से नहीं बनी होगी, इसके तो अपने अपने काम है स्टोरेज वाले। कोलनकाइमा? कोलनकाइमा भी नहीं है, ये भी सरवाइव करती है, न्यूक्लियस होता है। फेलम, फ्लोएम, फ्लोएम भी डेड नहीं है। ये जो फेलम जो लिखा हुआ है, ये फेलम इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है? जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो ऊपर की तरफ जम जाता है तने के, उसकी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं फेलम। ठीक है, उसकी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं फेलम। ये क्या होता है? बार्क जो हमारी है, क्या बना रही हूं मैं भी, ये जो बाहर की तरफ ये जो होती है किसी भी स्टेम की, बार्क, छाल जिसे कहते हैं, तो बार्क की जो आउटर कवरिंग होती है वो, उसको हम फेलम बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो आउटर कवरिंग वैसे भी डेड सेल होती है, तो ये फेलम इज द करेक्ट आंसर, कि ये मिलकर बनी हुई होती है डेड सेल से। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? फेलोडर्म, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम,
और पेरिडर्म। तो वेस्कुलर कैम्बियम की जो बात आ रही है, कैम्बियम किसकी प्रॉपर्टी है? डाइकॉट की, क्योंकि मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है। और डाइकॉट की प्रॉपर्टी है हार्डनिंग, और जब डाइकॉट की प्रॉपर्टी है तो वहीं पर बनते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम चॉइस ही नहीं दिया, सेकेंडरी जाइलम इज द आंसर। ठीक है, थर्ड चॉइस हमारा आंसर बन जाएगा ये। ओके, चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि पूछा गया है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में प्रेजेंट, जो स्टोमेटा होते हैं उसमें जो प्रेजेंट गार्ड सेल होती हैं, ये जो स्टोमेटा है, ये जो गार्ड सेल हैं, ठीक है, ये इसकी अंदर की वॉल कैसी होती है? थिक, और बाहर की कैसी होती है? थिन, है ना। इसमें गार्ड सेल में थोड़े से क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और इसके बाहर ये जो सेल्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कह रहे हैं ये क्या है, ये बताइए, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्या कहा है? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड। तो हमें पता है इसे बोला जाता है सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स नो, लेंटी सेल्स नो, कंप्लीमेंट्री सेल्स नो। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर, बहुत सारे क्वेश्चन बायो में ऐसे होते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छे से याद है किसी चीज का तो हम उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा चॉइस नंबर 1। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उस टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप आपको ज्यादातर क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर। थैंक यू।